जय हिंद, सभी को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल द विनर्स में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ रसिया और यूक्रेन के बीच जो संकट चल रहा है, जो एक वैश्विक संकट है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, जब रूस जैसे देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि जब रसिया ही नहीं रहेगा तो विश्व की क्या ज़रूरत है, क्यों विश्व को उनके बयान को सीरियसली लेना चाहिए, आइए जानते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। व्लादिमीर पुतिन के पिता फैक्ट्री में मजदूर थे। व्लादिमीर पुतिन को दो ही चीज़ें पसंद थी। पहला, उसे जूडो पसंद था और दूसरा, उसे जासूसों की कहानियां पसंद थी। वे एक दिन केजीबी दफ्तर पहुंच जाते हैं। केजीबी रूस की गुप्तचर एजेंसी है। वहाँ वे पूछते हैं, तब उन्हें बताया जाता है कि जासूस कैसे बनना है के बारे में वे पूछते हैं, तो उन्हें दो विकल्प बताए जाते हैं। पहला तो उन्हें कहा जाता है कि आप फौज में जाओ या फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करो। पुतिन ने लॉ में डिग्री ली और खुफिया एजेंसी के अधिकारियों की नज़र में आए। 5 साल तक जर्मनी में जासूस रहे, 1985 से 1990 के बीच में। 1991 में बर्लिन की दीवार गिरी। कम्युनिस्ट असर वाला जर्मनी व कैपिटलिस्ट असर वाला पश्चिमी जर्मनी एक हुआ। पुतिन वापस मॉस्को आ गए। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ बिखर गया, जिस सोवियत संघ को यूएसएसआर कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। इसके बाद अब क्या होता है कि रशिया का बुरा दौर शुरू हो जाता है। गरीबी, करप्शन रशिया में फैल जाते हैं। पुतिन ने इसी दौर में केजीबी छोड़ दिया और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी में आ गए। उन दिनों रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन पुतिन और उनके दफ्तर में डिप्टी चीफ बन गए। यहाँ पर उनका रूस के रईसों से तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। रईसों, ओलिगार्क्स कहा जाता है रईसों को। इन्हें कुछ दर्जन लोग, जिनके पास रूस के ज़्यादातर पैसा, हर पॉलिटिकल पार्टी में कॉन्टैक्ट था, मतलब जैसा और जिसे वह चाहे वो ही राजा इनके सपोर्ट में से बन सकता था। पुतिन अगस्त 1999 में रूस के प्रधानमंत्री बने और फिर राष्ट्रपति पुतिन ने रूस को वर्ल्ड गेम में वापस लाया। राष्ट्रपति पुतिन ने यूएसए को चैलेंज किया। 23 अक्टूबर 2002 की बात है। मॉस्को थिएटर में कुछ हमलावर घुस गए और लोगों को बंधक बना लिया और मांग रखी कि चेचन्या से रूस अपनी फौज हटाने को राजी नहीं होता तो इन बंधकों को मार दिया जाएगा। रूस ने कहा कि यदि हमलावर बंधकों को जाने दे तो उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। 3 रोज बाद 26 अक्टूबर को रूसी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बिल्डिंग में जहरीली गैस छोड़ दी। बिल्डिंग के अंदर घुसे 5 हमलावरों को मार डाला। 750 बंधक रिहा कराए गए। 118 मारे भी गए। ये पुतिन का संदेश था कि रूस अपने आप को किसी भी कीमत पर ब्लैकमेल नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे अपने लोगों की जान क्यों न देना पड़े। रूस को यह रवैया पसंद आया। यूक्रेन 1991 तक रूस का हिस्सा था। यूक्रेन में यूएसएसआर टूटा तो ये यूक्रेन नया देश एवं रूस का पड़ोसी हो गया। यूक्रेन में एक धड़ा जो खुद को यूरोप से जोड़ता है, जबकि दूसरा धड़ा रूस के प्रति फीलिंग रखता है। वर्ष 2013 में यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन से जुड़ने की मांग उठी। रूस समर्थित राष्ट्रपति येन विक्टर ने इसे खारिज कर दिया। रूस ने यूक्रेन में एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, मगर रूस गर्व से भर गया है। वर्ल्ड पावर वही है जो कहीं भी घुस जाए। अमेरिका शांति के नाम पर वर्षों से अलग अलग देशों में घुस रहा है। अफगानिस्तान में, इराक में, मिस्र में कितने देशों में अमेरिका नहीं घुसा है? क्या वहाँ पर शांति स्थापित कर पाया है? नहीं कर पाया, क्योंकि उसको अपना हथियार बेचने से मतलब, अमेरिका अपना हथियार बेचने से मतलब रखता है। इसी कारण तो विश्व में नंबर 1 एक्सपोर्ट कंट्री हथियारों के मामले में। 2016 में अमेरिका में चुनाव होते हैं। रूस ने ट्रंप को सपोर्ट किया। ये इल्जाम लगता है कि हिलेरी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान कई मामले आए जिन्हें हिलेरी के दावे को कमजोर किया और हिलेरी चुनाव हार गई। बाद में आरोप लगे कि ट्रंप को रूस की खुफिया एजेंसियों ने जिताया, फर्जी खबरों वगैरह के जरिए उनके लिए माहौल भी बनाया। इसने पुतिन की ताकत में और वृद्धि की। जानी दुश्मन की सरकार अगर आपका नेता तय करे तो देश फख्र महसूस ही करेगा। यदि यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी या फिर और कोई भी हो, वो पाकिस्तान में अगर हुक्मरान तय करे तो हमारा सीना भी तो गर्व से भरेगा ना। पुतिन ने हर विरोधी को रास्ते से साफ कर दिया। रूस का राष्ट्रपति नहीं, रूस का राजा है, ऐसा कहना अब भी गलत नहीं होगा रूस के राष्ट्रपति को, क्योंकि एक कहावत है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 20 साल से रूस की सत्ता पर काबिज रूस के प्रधानमंत्री बने पहले, फिर 2 टर्म रूस के राष्ट्रपति रहे, फिर संवैधानिक मजबूरी के चलते वापस पीएम बने, तब अपने डिप्टी को प्रेसिडेंट बनाए और टर्म पूरा होते खुद वापस राष्ट्रपति बने। 2012 में फिर संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति का टर्म 4 साल से 6 साल कर दिया बढ़ाकर।
2018 में टर्म खत्म हुए, चुनाव हुए, उन्होंने आसान जीत मिली। ये आसान जीत क्यों हुई? ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, उन्हें सबसे बड़ी चुनौती मिली थी एलेक्सी नवलनी से। 2016 की बात है, 2016 के अंदर उनको जेल में डाल दिया जाता है, एलेक्सी नवलनी को जेल भेज दिया जाता है। 2016 में पुतिन समर्थकों ने उनके चेहरे पर केमिकल फेंक दिया, अंधे होते बचे थे। चुनाव लड़ने पर बैन लगाया। पुतिन 2024 तक रूस के प्रेसिडेंट रहेंगे। पुतिन को यूरोप और अमेरिका और उनकी मीडिया खलनायक बताती है, परंतु पुतिन को विलेन बताने से पहले यूएसए को पहले खुद संत बनना होगा, जो कि वो है नहीं। इन देशों को पुतिन से दिक्कत यह है कि वो इन देशों की तानाशाही को चुनौती दे रहे हैं। पुतिन की नज़र लीबिया पर भी है। अगर पाकिस्तान अपनी सेना श्रीलंका में लाकर भारत के नीचे लगा दे तो क्या भारत चुपचाप बैठा रहेगा? ऐसे ही नाटो और अमेरिका की सेना अगर आकर के यूक्रेन में रशिया के बॉर्डर पर बैठ जाए तो रशिया जैसी महाशक्ति चुप बैठने वाली है क्या? या फिर अमेरिका चुप बैठ जाएगा जब मेक्सिको की खाड़ी में रशिया अपनी सेना लगा देगा ले जा? यह मसला इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा इसको बनाया जा रहा है या बना दिया गया है। ये सब अमेरिका की और यूरोप जो है ना, उनकी साजिशें हैं। इसमें यूक्रेन तो तबाह हो रही है, ये इसमें रशिया को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। युद्ध में आपको कम से कम नुकसान हो, इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि युद्ध को दूसरे देश की सीमा में ले जाओ। रशिया ने यही किया। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के आम नागरिकों को इससे नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका विश्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विश्व में भी कई चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में भारी उछाल आएगा। तेल की कीमतों में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा।